अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज यानी धनु राशि के हवाले से 10 बातें पलट देंगी आपकी पूरी तकदीर। 10 थिंग्स विल चेंज योर डेस्टिनी के हवाले से आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या आपके जो है वो सन साइन से भी इसको देख सकोगे। सबसे बड़ी खबर 10 ऐसी बातें हम बताने जा रहे हैं जो आपकी तकदीर पलटेगी, यानी कि जिसकी वजह से तकदीर पलटते आपको नजर आएगी। 25 मई हालांकि थोड़े दिन पहले ही गुजरा है। 25 मई से लेके ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें 31 दिसंबर, तकरीबन समझ लो 7 महीने के अंदर ये तकदीर पलटते आपको नजर आएगी। क्या वजूहात होंगे? आपके लिए माला नाम का राजयोग भी बन रहा है। माला का मतलब है कि 7 घर ऐसे लाइन से आपके एक्टिवेट होने जा रहे हैं। लाइन से का मतलब है बीच में एक भी गैप नहीं है। और ये खुशकिस्मत तरीन बुरुज में ऐसा होता है कि इस तरह लाइन से 7 घर आपके एक्टिवेट है, जिसका भी बड़ा फ़ायदा, यानी माला नाम का बड़ा राजयोग भी बड़ा फ़ायदा और तकदीर पलटने में इसकी भी बड़ी मदद आपको मिलेगी। ये प्रोग्रेस का टाइम होगा। 7 महीने बड़े बड़े प्रोग्रेस, बड़े बड़े तरक्की के रास्ते खुलना, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, जिसकी वजह से किस्मत या तकदीर का पलटना आपके लिए बनेगा। सैयारों की पोजीशन के हवाले से बात करें, यानी 25 मई से ऑनवर्ड्स इन 7 महीनों के अंदर जो सैयारों की पोजीशन बनेगी, तो राहु की बात करें, राहु आपके 3rd हाउस के अंदर नजर आएगा, जबकि शनि सैटर्न आपके 4थे घर में नजर आएगा। मंगल मार्स चमकाएगा आपके 5वें घर को। तो वहीं 2 ग्रही राजयोग आपको सूरज का और बुध मर्क्यूरी का 2 ग्रही राजयोग और बुध आदित्य राजयोग दोनों आपको अपने 6ठे घर में बनता नजर आएगा। शुक्र वीनस की हुकूमत आपके 7वें घर के ऊपर रहेगी, जबकि गुरु एग्जॉल्टेड करता है, यानी कि एग्जॉल्टेड हालत में, यानी कि ऊंच के पावर्स के साथ अपने आप के 8वें घर के अंदर नजर आएगा। और केतु की अगर हम बात करें तो केतु हर लिहाज से आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को भरपूर चमकाता हुआ नजर आएगा। आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम अगर चल रहा है तो साथ ही साथ गुरु जुपिटर जो कि इसका किलर कहलाता है, यानी कि 7.5 और ढैया का किलर, जिस टाइम तक ये एग्जॉल्टेड हो जाए काफ़ी इसका इम्पैक्ट कम या ख़त्म करता है, ये नज़र आता है। गुरु जुपिटर आपके 1st हाउस पे नजर डाले भी बैठा है और आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, यानी आपके 1st हाउस का रूलिंग लॉर्ड होकर ये आपके 8वें का रेड जोन में ज़रूर बैठा है। और रेड जोन का गुरु जुपिटर जो है वो बहुत बड़े फायदे देने वाला होता है। ये रेड जोन की वजह से मांद नहीं पड़ जाता, बल्कि ये और ज़्यादा पावरफुल होता है। और 1st हाउस के हवाले से आपका इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से आपको कामयाब करता है, ये नजर आएगा। क्योंकि गुरु जुपिटर आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, आपके 10वें घर को भी चमकाएगा। आपकी जॉब, करियर, कारोबार, इसके हवाले से मतलब खास तौर पे जॉब के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना। अगर आप जॉबलेस हो गए हो किसी वजह से सेजिटेरियस, तो जॉब मिलने के चांसेस इन 7 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ देना, आपके दुश्मनों का दूर होना, आपके तरक्की के रास्ते खुलना, आपके हर तरह से जो भी रुकावटें हैं अपनी जॉब को लेके वो दूर होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। पूरे 12 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जो जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है ये ऊंच के पावर्स में आ रहा है 12 साल के बाद, वो भी आपके 8वें घर में। तो ये सुपर से ऊपर काम करके जाएगा। 1st हाउस आपकी इज्जत, आपका शोहरत, आपका मशहूर होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, इन चीज़ों को भी ट्रिगर करेगा। इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप पॉलिटिक्स, सियासत में हो तो वहाँ भी कामयाब इलेक्ट होना, वहाँ अच्छे मराहत का मिलना, वहाँ अच्छे सैलरी पैकेज के साथ आगे बढ़ना, बड़ी पोस्ट पे लग जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे या कामयाब होना बनेगा। अपने घर में, कारोबार में, अपने वर्क प्लेस पे, हर जगह एक इंसल्ट का होना, कोई ना कोई इंसल्ट होना या कोई ना कोई दबाव में रहना कि कब पता नहीं कौन क्या बोलेगा, बॉसेस क्या बोल देंगे, सीनियर्स कोई शिकायत लगा दें आपकी, इसका डर, ये सब अब दूर होता नजर आएगा। आपके बॉसेस का आपका लोहा मानना, आपकी तारीफ का करना, आपकी अहमियत को जानना। आपके घर में भी आपको निखट्टू कहा जा रहा था, अब मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में आपकी तारीफ ना किया जाना, आपको डिग्रेड किया जाना, आपको हमेशा कमतर समझा जाना, अब इसका उलट होता आप लोग देखोगे। जो रोने का आपका मन करता था, कभी ऐसा होता था कि एकदम मायूस हो जाते ज़िंदगी से, अब कुछ पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ोगे। अब कुछ आपको खुशी की नवीद या कुछ तरक्की के रास्ते या तकदीर का पलटना, ये बहुत कुछ बदल देगा। आपकी तमाम नेगेटिविटी को आप में से निकाल देगा। अक्सर औकात ज़्यादातर सेजिटेरियस को रोते हुए देखा गया है 7.5 में और ढैया में। अब आप लोग बताना, रोते हुए मतलब ऐसा नहीं कि आंसू बहा कर रोना, इसको नहीं कहते। एक होता है बगैर आंसू के रोना, यानी दुखी होना,
अंदर से टेंशन में होना, परेशानी में होना, उलझे उलझे रहना, मायूस हो जाना, ये सब 7.5 ढैया के अंदर सबसे ज़्यादा सैजिटेरियस महसूस करता है। सबसे बड़ी बात, आपके 7वें घर के अंदर शुक्र वीनस का रहना, जो प्रेम प्यार का प्लेनेट है, जो लग्जरी आपकी लाइफ में लग्जरी पैसा बढ़ाने वाला प्लेनेट है, आपके हर तरह से आपका यूँ कहना चाहिए कि आपको पैसे का सपोर्ट मिलना, आपकी खूबसूरती को बढ़ाना, अपने आप को अप टू डेट रखना, ये सारी चीज़ें शुक्र के ज़िम्मे में आता है। और शुक्र वीनस का इस घर में बैठना, हर तरह से प्रेम प्यार का तड़का आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लगेगा। यानी ये 7 महीने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आती बेहतरी को आप देखोगे। मैं नहीं कहता रातों रात एक झटके में आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इसमें बेहतरी आते नजर आएगी। आपस का जोड़ बढ़ेगा, आपस का प्रेम प्यार बढ़ेगा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस का बेहतरीन चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू, अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी इन 7 महीनों में नजर आएगा। शुक्र वीनस जब एक घर आगे आएगा तो गुरु जुपिटर के साथ आकर इसका भी गठजोड़ बनेगा, और ये भी जबरदस्त पैसे का गठजोड़ बना के पैसे का बड़ा फायदा आपको होना ऐसा दिखाएगा। नहीं, शुक्र और गुरु, गुरु जो कि बैठा हुआ है आपके 8वें घर में, जबकि शुक्र वीनस आपके 7वें घर में है। जब ये आपस का जोड़ बनेगा तो इन 7 महीनों में इसका भी बड़ा फायदा, यानी विस्फोटिक पैसे का, दौलत का धमाकेदार योग बनेगा। पैसा भरपूर फ्लो के साथ यहाँ से आएगा। आपके वो हथियार जो आपको गिरा देंगे, आपको मायूस कर देंगे, आपको नाकाम करेंगे, वो आपका गुस्सा है, आपका एंगर, आपका एग्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपकी परेशानी, आपका मायूस होना, आपका मजहब से दूर होना, आपका चिड़चिड़ापन, ये मामला बिगाड़ेगा। कम्युनिकेशन आपके मामला बिगाड़ेगा, आपकी बोलचाल की वजह से आप पीछे जाओगे। अगर इन तमाम मामलों के बावजूद इन 7 महीनों में अगर आप तरक्की नहीं करते, आपके पास पैसा नहीं आता, आपकी तकदीर नहीं पलटती, तो याद रखना कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो हमने आपको बताया। गुस्सा, एंग्जाइटी, परेशानी, टेंशन, हर वक्त कोसना किसी ना किसी तरह अपने आप को, अल्लाह को, अपने रब को, अपने लॉर्ड को, ये पीछे लेके चला जाएगा। अपनी अकड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ईगोइस्टिक होना, बहुत ज़्यादा गुरूर करना, तकब्बुर करना, अहंकार करना, मेरी वजह से ये हुआ, मैंने ये किया, मैं मेल फीमेल मेरी वजह से ये सब है, मैं नहीं होता तो तुम्हारी ये कंपनी नहीं चलती, मैं नहीं होता तो तुम लोग नहीं होते, मैं नहीं होता। जैसे एक बड़े, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक बड़े एंकर ने जब इस तरह किया अपने कुलीग्स के साथ, तो क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, सारा मामला टूट गया, शो इतना बड़ा मल्टी मिलियन शो वो बंद हो गया, लेकिन फिर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इतने अरसे बड़ा लॉस भी तो हुआ ना। तो कहने का मतलब कि आपकी एक छोटी सी गलती कि अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को अहंकार, बहुत ज़्यादा गुरूर के साथ समझना, तो ये गुरूर जो है वो कभी ना कभी, यानी एक सीधे साधे बंदे में कब गुरूर आ जाए कोई नहीं बोल सकता। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, अपने आप को गुरूर में दिखाना, तकब्बुर करना, एटीट्यूड दिखाना, ये काम नहीं चलेगा। ये एटीट्यूड ही डुबो देगा। आता मौका आपके हाथ से, ये जो 7 महीने का सुपर मौका आपके पास आया है, ये हाथ से निकल जाएगा। 5वें घर का मंगल, मार्स, आपकी सेहत को ख़राब करता है, आपकी अकलानी ताकतों को। अगर यही चीज़ें हुई, अगर अकड़ के चले, गुरूर क्या, अकल ख़राब हो जाएगी, आप सही वक्त पे सही डिसीजन लोगे ही नहीं। आप मेल हो या फीमेल, आप गलत फैसला ले जाओगे, आप जल्दी में ऐसा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे जिसका अजाला करना, जिसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा होगा, सेहत बिगड़ जाएगी, हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहोगे, गुस्सा नाक पर रहेगा, हर वक्त गुस्से में, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, कई तरह की बीमारियों को ये बढ़ा देता है। औलाद को डांट डपट करना, औलाद के साथ अच्छे रिलेशन ना होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े होना, लव लाइफ ना बन पाना, या है तो टूट जाना कोई बात, ऐसे मामला भी ये बनाता है। आपकी फर्स्ट हाउस के ऊपर शुक्र है और शनि सैटर्न दोनों की नज़र पड़ेगी, तो इसका भी फायदा आपको मिलेगा। किसी सैयारे की नज़र इस फर्स्ट हाउस के ऊपर नहीं पड़ रही। इन बातों को जो हम बताते जा रहे हैं, अगर आप फॉलो करके हर तरह से आपके ये 7 महीने सुपर से ऊपर रहेंगे। करियर में भरपूर तरक्की का होना, अच्छा वक्त देखना, ऐसा बनेगा। यहाँ 5 दिसंबर तक राहु और केतु अपने अपने घरों में, यानी कि राहु की बात करें तो ये आपके 3rd हाउस में, जबकि केतु आपके इस 9th हाउस के अंदर नजर आएगा। इन दोनों का भरपूर फायदा इस दौरान आपको मिलता रहेगा। और गुरु का इम्पैक्ट जो कि ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपके जितने रुके काम है, चूँकि 8वां घर रुके कामों का घर है, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों का घर है, इन तमाम से निजात मिलना, भरपूर कोई गड़ा धन छुपा खजाना मिलना, ऐसा पैसा जो आपको नहीं मालूम लेकिन मिल जाए, और फिर उसका फ़ायदा आपको हो, आपको बैरनमुल जाना है, बच्चों की शादी करना है, रिनोवेशन करना है, हर चीज़ में उसका फ़ायदा उठा सको, ऐसे मामला भी आपके यहाँ बनते नज़र आएंगे। अपने फैमिली का सपोर्ट होना, अपना माँ बाप बहन भाई दोस्तों का पैसों से मदद करना, वाइफ हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं कहने या जो बंदिशें, वो सब दूर होते नजर आएगी। आपका लेन देन का काम बहुत बढ़ जाएगा, पैसे का ट्रांजैक्शन तेज़ी से, बैंक बैलेंस तेज़ी के साथ बढ़ना, जो पैसा आपने खोया माजी में, जो लॉसेस किए उसको रिकवर करने का ये शानदार 7 महीनों का टाइम रहेगा।
ओवरऑल देख लो 25 मई तो गुजर गई, लेकिन 25 मई से 29 मई ज़्यादा दिन नहीं गए, यानी 25 मई से लेकर आपका 31 दिसंबर 7 महीने का ये टाइम है। हर तरह से आप कामयाब होते नजर आओगे। इन 7 महीने के हर महीने की बजटिंग करनी पड़ेगी। आप बजट करो, आप हिसाब किताब लो। जो जिन लोगों से आप हिसाब लेते ही नहीं हो, भाई आपसे 5,000 ले गया, चाहिए थे 2,000, 3,000 वापस नहीं दिया, आप मांगते ही नहीं हो, या किसी तरह से हिसाब किताब नहीं हो रहा, औलाद से नहीं हो रहा, माँ बाप बहन भाई किसी से नहीं हो रहा, तो ये पैसा तो लॉस में जा रहा है आपका। आप बजटिंग नहीं करोगे, आप ज़्यादा खर्चा कहाँ कर रहे हो, कहाँ आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, इसका आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और पैसा बढ़ने के बजाय उल्टा आप कर्जे में चले जाओगे। तो ये 7 महीने की भरपूर बजटिंग करना, कितना पैसा है, कितना खर्च करना है, कितना देना है, कितना लेना है, ये सब आपको मालूम होगा तो ही पैसे को बढ़ते आप देखोगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी, जल्दी में कोई फैसला कर लेना, कहीं किसी को अंधे में पैसा दे देना, यानी अंधा विश्वास कहते हैं ना, अंधा एतमाद करके पैसे दे के आपके पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। अपनी सीक्रेट, अपने राज की बातें, अपनी वो बातें आप बता देते हो। बाज़ औक़ात सेजिटेरियस, आपको तरक्की मिलने वाली है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसा आने वाला है, कोई जगह आप घर खरीदने वाले हो, कोई गाड़ी खरीदने वाले हो, आप बता देते हो सबको जाकर खुशी के मारे हम सबको बताना शुरू करते हैं, और वही हमारी नज़र लगने की इब्तदा होती है। आपके कामों में बंदिशों का शुरू होना, नज़रों का लगना, औलादों का बीमार पड़ना, घर का गिरवी चला जाना, जॉब का चला जाना, कारोबार का बैठ जाना, फिर ऐसे मामला होते हैं। क्योंकि हम खुद दावत देते हैं, हम बैठे बैठे बैल को बोलते हैं आ बैल मुझे मार, और वो मार के चले जाती है, ऐसा हो जाता है। ये नहीं करना है। अपने आप को खुद नज़र मत लगाओ, अपनी कामयाबी का ढंढोरा खुद मत पीटो कि आपको इतना पैसा मिलना है, इतने डॉलर्स आने हैं, ये चैनल आपने खोला, ये काम किसी को मत बताओ। मेरा भी एक दोस्त है, हमेशा जब भी मिले, अमूमन दोस्त दूसरे को मिलकर क्या पूछते हैं, अमूमन ये होती है डायलॉग, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप लोग बताना, आपका दोस्त आपसे ये डायलॉग करता है कि नहीं? हाँ कैसे हो, ठीक हो? हाँ बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और कैसे घर में सब, भाभी कैसी हैं, ठीक है? कैसे घर बच्चे वगैरह सब सही है? ऐसे पूछते हैं ना। लेकिन मेरा एक दोस्त ऐसा है, जब भी मिलेगा पूछेगा हाँ भाई कितना पैसा कमाया ये सवाल उसका होता है बाकायदा, कितना पैसा कमाया, कितने चैनल चला रहा है, क्या कर रहा है, ये वो। कभी ये नहीं बोलेगा ठीक है कैसा है, नहीं, नेवर एवर कभी नहीं पूछा उससे। नाम उसका नहीं बता रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि ये ऐसा दोस्त है जो आज इतने साल हो गए, 1986 में हमने मैट्रिक एक साथ पास किया था, आज तक भी अगर वो मेरे को मिलता है कभी भी तो यही पूछता है कि आपका चैनल कैसे चल रहा है, कैसा पैसे आ रहे, कितने आ रहे, क्यों आ रहे। तो गलती से मैं उसको बता देता था, और आप यकीन करो वो बताने के बाद मेरा इतना लॉस हुआ, इतनी रुकावटें काम में आई, इतने चैनल्स के मसले हुए कि आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे नज़र लगती है। ये बता रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है तो आपको बोल रहा हूँ, नहीं बताओ किसी को। कोई पूछे हाँ भाई तुम्हारा चैनल कैसे चला, अल्लाह का शुक्र है, बस रोजी रोटी चल जाती है, गुजारा हो जाता है, ये बोलो उसको। कभी गलती से मत बताओ कि तुम्हारा इनकम कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी काम, मैंने तो चैनल की एग्जाम्पल दिया, आपका कोई कारोबार हो सकता है, आपका कोई शोरूम हो सकता है, आप कोई जॉब अच्छी कर रहे होते हो, आप प्रमोशन हो रहा है, आप बता दे तो मेरी आज प्रमोशन होने वाली है, कल मुझे प्रमोट किया जाएगा, मेरे को इस सीट पे बिठाया जाएगा, पता चला वो सीट कोई और लेके चला गया, फिर ऐसे मामला बनते हैं। क्योंकि वालिद वालदा के घर के हवाले से बात करें, चौथे घर के अंदर शनि बैठा हुआ है, यहाँ पर ये मामला आपके माँ की तबीयत को बहुत बिगाड़ेगा, वालिद की तबीयत भी बुरी रह सकती है। इनका चेकअप, रेगुलर चेकअप कराना, दवाओं को ख्याल रखना, ये ज़रूरी रहेगा। 7 महीने माँ बाप की सेहत को, ख़ासतौर पे वालदा की सेहत पे आपका फोकस होना चाहिए। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनकी खिदमत करना, बच्चों को मीठा चॉकलेट बिस्किट देना, ये रेमेडी आपकी। हर लिहाज से घर में आपके कॉलोनी के अंदर सफाई करने वाले मर्द औरतें आती हैं, इनको कुछ कपड़े दे दिए, खाने पीने की, इनकी दुआएं बहुत मिलेंगी। दुकान के बाहर कूलर लगा दो, छोटा सा बड़ा सा, ठंडा पानी जो पिएगा ऐसी दुआएं देगा फ्री में। खाली पानी तो आप दे रहे हो, ठंडा पानी, बर्फ़ डालना है आपको, और वो पानी पीने वाला ऐसी दुआएं $1 बिलियन के देके जाएगा कि तकदीर पलटते आपकी नज़र आएगी, जो रुके काम आपके बनते नज़र आ जाएंगे। उनको खाना खिलाना, कुछ नहीं तो उनके साथ अच्छी मीठी ज़बान में बात करना। अमूमन हम झिड़क देते हैं, जब किसी ऐसे मज़दूर को, गरीब आदमी को झिड़क देते हैं ना, तो वहाँ से बददुआ निकल जाती है, और फिर वो कहाँ 7वें आसमान पार करके आपके क्या क्या काम बिगाड़ जाती है आपको भी नहीं मालूम पड़ता। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए माला नाम का राजयोग बनता है, और माला राजयोग ये ऐसा राजयोग है जहाँ कनेक्शन, जैसे माला से क्या मुराद है, तस्बीह के दाने, एक दाना, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, लाइन से सारे दाने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनने जा रहा है कि 7 घर आपके ऑक्यूपाइड है एक साथ, उसके बाद कुछ घर खाली भी हैं, लेकिन 7 घर एक साथ ऑक्यूपाइड है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सको तो तीसरे घर से देखो राहु शुरू हो रहा है, तीसरे घर में राहु है। अगर तीसरे घर को नंबर 1 दें
और जहाँ शनि है सेकंड, इसके बाद चौथा घर, उसको 2 नंबर दें, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, यानी राहु से गिनना शुरू करते हैं, थर्ड हाउस से। आप गिनना शुरू करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घर ऑक्यूपाइड है। किसी में 2 सैयारे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हर घर में एक एक सैयारा, 2 सैयारे हैं। इसका मतलब ये एक माला बन रही है, लाइन से एक माला बन रही है, और ये कहलाता है माला राजयोग। और जिसकी कुंडली में ऐसा माला राजयोग बन जाए, हर लिहाज से वो खुशहाल होता है, हर लिहाज से कर्जे से उतरता है, हर लिहाज से भरपूर पैसा, बीमारियों से बाहर आता है, हर तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, पैसे का बंदोबस्त होना, पैसे का सपोर्ट होना उसके लिए बनता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतरीन होते हैं, तमाम मामलाते ज़िंदगी उसके उरूज पे जाते हैं, उसके महारत का, उसके स्किल्स का बढ़ना, उसकी कुछ न कुछ नई सीखने का लगन का बढ़ना, प्रॉपर्टी में जुड़ के बड़ा पैसा कमाना, ज़मीन दुकान मकान को खरीदने बेचने में अच्छा पैसा कमा जाना, या फिर कोई किसान के तौर पे काम करते वहाँ अच्छा पैसा कमा जाना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा हो जाना, बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसा, हर चीज़ में अच्छा फ़ायदा होता है। भरपूर फ़ायदा समेटते सैजिटेरियस नज़र आओगे आप इन 7 महीनों में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।